लोकसभा चुनाव से पहले बिगड़ा इंडिया गठबंधन का खेल। क्या ममता अधीर की लड़ाई से गरमाया राजनीतिक माहौल? आखिर क्यों अपने ही दल के खिलाफ हो गई ममता दीदी? नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम ताजा बवाल पर। और इस ताजा बवाल के खास प्रोग्राम पर ऐसे ही एक बवाल के बारे में बात करेंगे जो लगातार पश्चिम बंगाल से उठता नजर आ रहा है और ममता बनर्जी इस बवाल की मेन मुखिया बनती नजर आ रही है। दर्शकों, बता दें कि इंडिया गठबंधन पर लगातार अटकलें लग रही हैं और जो नेता इंडिया गठबंधन को बनाने के लिए सबसे ज्यादा उत्सुक थे, इंडिया गठबंधन को बनाने में जिनका सबसे ज्यादा हाथ था, वही नेता अब इंडिया गठबंधन को कहीं ना कहीं नदारद कर रहे हैं और इंडिया गठबंधन से जुड़ना नहीं चाहते हैं। अब ममता बनर्जी का ही अगर उदाहरण लिया जाए, और ममता बनर्जी जो गठबंधन को लेकर काफी ज्यादा उत्सुक थी और चाहती थी कि एक ऐसा गठबंधन में बने जिसमें देश की बड़ी बड़ी पार्टियां शामिल हों और बीजेपी को करारी हार दे, बीजेपी को लोकसभा चुनाव में उठा के पटक दे ताकि उनका जो चुनाव है वो जीतने का सपना रह जाए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दोबारा से पीएम बनने का सपना यहीं का यहीं धरा का धरा रह जाए। लेकिन वही इंडिया गठबंधन अब खुद टूटने लगा है। वही इंडिया गठबंधन जिस पर आए दिन नेताओं की प्रतिक्रियाएं आती हैं कि वो उस पर शामिल नहीं होंगे। नेताओं की प्रतिक्रिया आती है कि सीट बंटवारे पर राहुल गांधी न्याय नहीं कर रहे हैं और सीट बंटवारे को लेकर ही पूरी जो लड़ाई है वो इंडिया गठबंधन पर दिखाई देती है और इसी सीट बंटवारे को लेकर कई नेता पार्टी तक छोड़ देते हैं। एक ताजा उदाहरण मिलिंद देवड़ा का देखने को मिला। उन्होंने 55 साल पुराना रिश्ता तोड़ दिया और सिर्फ सेना पे भर्ती हो गए और ये बता दिया कि उनका सीट बंटवारे को लेकर जो पैंतरा था राहुल गांधी का वो बेहतर नहीं था और सीट बंटवारे को लेकर ही पूरा झगड़ा हुआ, लिहाजा उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया। लेकिन अब ममता बनर्जी उस पूरे खेल पे कहीं ना कहीं नजर आ रही है और उनका जो तालमेल है वो इंडिया गठबंधन से नहीं बैठ रहा है। और यही ममता बनर्जी है जिन्होंने पूरे गठबंधन को नाम दिया था इंडिया। इन्होंने इंडिया अलायंस बनाने की घोषणा की और बताया कि सारे पार्टियों के मिलकर ये जो दल बना है इसको बेहतर नाम देंगे, वो था इंडिया। और उन्होंने इंडिया नाम दिया, जिसको लेकर जब इंडिया नाम विपक्षी गठबंधन का रखा गया उसके बाद देश के अंदर कई बदलाव देखने को मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की जगह इंडिया नाम कर दिया और इंडिया बनाम भारत की लड़ाई शुरू हो गई इस पूरे मुद्दे को लेकर। लेकिन वही ममता बनर्जी जिन्होंने ये जंग छेड़ी थी इंडिया बनाम भारत की, वही अब इंडिया अलायंस से अपने तालमेल को बिठाती नजर नहीं आ रही है। बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कांग्रेस से तालमेल के लिए तैयार नहीं है। वो सिर्फ 2 सीटें देने की बात कर रही हैं, जिसके लिए कांग्रेस तैयार नहीं है। कांग्रेस का कहना है कि पिछली बार जब भाजपा और तृणमूल कांग्रेस का आमना सामना चुनाव में हो रहा था तब भी कांग्रेस ने 2 सीटें जीत ली थी, इसलिए वो 2 सीटें तो वो किसी समय जीत सकती है। गौरतलब है कि पिछले चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को 22 और भाजपा को 18 सीटें मिली थी। कांग्रेस ने मुर्शिदाबाद जिले से और बरहामपुर सीट से मालदा की एक सीट जीती थी। अधीर रंजन चौधरी और अब्बू हाजिम खान चौधरी 2 सांसद हैं। कांग्रेस कम से कम 6 सीटों की मांग कर रही है, लेकिन बताया जा रहा है कि कांग्रेस की मांग से ज्यादा ममता को अधीर रंजन से समस्या है। यहां पर जानकार और सूत्रों की माने तो ममता बनर्जी पिछले दिनों मुर्शिदाबाद के दौरे पर गई थी, तो बंद कमरे में उन्होंने पार्टी नेताओं के साथ बैठक की और कहा कि किसी तरह से बरहामपुर सीट पर अधीर रंजन चौधरी को हराना है। गौरतलब है कि बरहारामपुर को अधीर रंजन का गढ़ माना जाता है। मुर्शिदाबाद में वो सबसे बेहतर और ताकतवर नेता माने जाते हैं। दूसरा, उनका ममता बनर्जी के साथ पुराना विवाद है, तभी ममता किसी तरह से उनको हराने की कोशिश में है। उन्होंने पहले कई बार कांग्रेस आलाकमान से अधीर को किनारे करने को भी कहा है, लेकिन कांग्रेस ने पहले उनके लोकसभा नेता ने बताया है कि बाद में पश्चिम बंगाल का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया था। तब भी ये भी माना जा रहा है कि अधीर रंजन के रहते कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस में तालमेल नहीं हो सकता है। दर्शकों, बता दें कि अब ममता बनर्जी को अधीर रंजन चौधरी से दिक्कत होने लगी। अब वो बताती हैं कि उनका पुराना विवाद है। जानकार सूत्र बताते हैं कि पुराने विवाद के चलते ममता बनर्जी सीट शेयरिंग को लेकर तैयार नहीं और उनका तालमेल बैठ नहीं रहा।
2 सीटें देने को ममता बनर्जी तैयार है, जबकि कांग्रेस आलाकमान का मानना है कि 2 सीटें तो कांग्रेस कैसे भी जीत सकती है, किसी भी तरह से जीत सकती है। बीजेपी को हराने के लिए सीट की बंटवारे की ज्यादा जरूरत और बेहतर तरीके से सीट को बांटा जाना चाहिए। लेकिन ममता बनर्जी अधीर रंजन को हराना चाहती है। अधीर रंजन से उनकी पुरानी रंजिश बताई जा रही है। अब ये दोनों ही नेता कांग्रेस के लिए बहुत अहम बताए जाते हैं। ममता बनर्जी जो इस वक्त इंडिया अलायंस से जुड़ी हैं और वो भी पश्चिम बंगाल में बेहतर बताई जाती है, क्योंकि बीजेपी को पश्चिम बंगाल में कड़ी टक्कर ममता बनर्जी ने दी। बीजेपी का इतना खेमा मौजूद होने के बावजूद भी ममता बनर्जी ने बीजेपी को पश्चिम बंगाल में घुसने नहीं दिया, घुसते ही उनको बाहर निकाल दिया। तो ममता बनर्जी कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस की दिग्गज नेता तो है ही, और अब इंडिया अलायंस से जुड़ने के बाद वो पार्टी को और ज्यादा मजबूत कर सकती है और इस इंडिया गठबंधन के खेमे पर वोट ला सकती है। तो ममता बनर्जी को इंडिया अलायंस नदारद करे तो कहीं ना कहीं गलती होगी। लेकिन अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस के लिए अपना तन मन धन अर्पित कर चुके हैं, अधीर रंजन चौधरी हर मुद्दे पर, हर विवाद पर, हर डिबेट पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर देते, चाहे वो हंसी का पात्र बने या चाहे विरोधों का पात्र बने। लेकिन अधीर रंजन चौधरी अपनी पार्टी के लिए हर वक्त बोलने को तैयार रहते हैं। कुछ वक्त पहले अधीर रंजन चौधरी ने सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला था और सदन के अंदर बड़े ही गुर्राहट के साथ एक बात बोली थी कि जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 370 हटा सकते हैं तो पीओके को भी भारत के अंदर ला सकते हैं। अगर उनके अंदर दम है तो पीओके को भारत के अंदर ले आए। पीओके छोड़िए, पीओके का एक शेख भी लेकर आ जाए तो मैं मान जाऊं। अगर ये ऐसा कर देते हैं तो हम इंडिया अलायंस वाले, हम कांग्रेस वाले खुद उनको वोट दिलाएंगे और खुद उनको जिताएंगे। तो बड़े ही ताल ठोक कर अधीर रंजन चौधरी हर बार अपनी पार्टी का सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे में ममता बनर्जी का अधीर के साथ विवाद होना, दोनों की अनबन होना, ये कांग्रेस आलाकमान की मुसीबतें बढ़ाता है, क्योंकि दोनों ही नेता उनके बड़े प्यारे हैं, दोनों ही नेता वोट के लिए बड़ा माने जाते हैं। और अधीर रंजन चौधरी तो अपनी पार्टी के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वो बीजेपी से सीधा मुंह तोड़ भिड़ जाते हैं, सोचते नहीं हैं। यहां तक कि सदन के अंदर उनके जो बयान रहते हैं वो भी काफी ज्यादा चर्चा में बने रहते हैं। और ऐसे में ममता बनर्जी जो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को मजबूती के साथ आगे ले जा सकती हैं, उनका अधीर से जो है अनबन बताना, अधीर रंजन चौधरी से उनकी न बन पाना और अधीर को हराकर उनकी सीट पर कब्जा करना, ये इंडिया अलायंस की मुसीबतों को बढ़ाता है। इंडिया अलायंस के जो आला कमान है उनको कहीं ना कहीं परेशानी में डालता है। और इनकी ये परेशानी ममता बनर्जी और अधीर रंजन दोनों के तौर पर बढ़ी है। इन दोनों ही नेताओं को नदारद करना कहीं ना कहीं कांग्रेस आलाकमान, इंडिया गठबंधन आलाकमान के लिए मुसीबतें हो सकती हैं, क्योंकि ये दोनों ही नेता अपने आप में दिग्गज है। इनको एक को अगर नदारद किया गया तो इंडिया अलायंस को झटके लग सकते हैं। और फिलहाल जो इंडिया अलायंस की स्थिति इस वक्त है, जो लगातार टूटती बनती नजर आ रही, दरार देखने को मिल रही है, और ऐसे में ममता बनर्जी का बयान आना कई तौर पर सवाल खड़े करता है और ये बताता है क्या सीट शेयरिंग को लेकर अब तक कांग्रेस का या इंडिया गठबंधन का खेमा जो है वो अपना विवाद नहीं सुलझा पाया। क्योंकि लगातार जो भी विवाद हो रहे हैं, जो भी यहाँ पर मामले देखने को मिल रहे हैं, वो सीट शेयरिंग को लेकर ही देखने को मिल रहे हैं। ममता बनर्जी सीट देने को तैयार नहीं, अखिलेश यादव सीट को लेकर अपनी बातों को रखते हैं। राहुल गांधी और अखिलेश में जब बन जाती है तो ममता बनर्जी नाराज हो जाती हैं। कुछ वक्त पहले यहाँ पर अखिलेश और राहुल की नहीं बन रही थी, इन दोनों की ठनी बैठी थी। तो इंडिया अलायंस जब से ही बना है तब से ही अटकलें लग रही थी और अब लगातार सवाल उठते हैं क्या ये इंडिया अलायंस लोकसभा चुनाव तक चल पाएगा या भी नहीं, क्योंकि इंडिया अलायंस पर लगातार टूट फूट देखने को मिलती है। वहीं जो एनडीए खेमा बना वो अभी भी मजबूती से बढ़ रहा है, क्योंकि उनके अंदर की जो रार है, उनके अंदर जो मतभेद है वो नहीं देखने को मिलता है। लिहाजा कहा यह भी जाता है कि बीजेपी जो है वो एक अकेली बड़ी पार्टी है जो सारे नेताओं को साथ रही, और वो जो बाकी के नेता हैं वो उनके ही हिसाब से काम कर रहे हैं, उनकी ही कठपुतलियां बन गए, और इसलिए एनडीए खेमे में दिक्कत नहीं जा रही। चुपचाप नेता अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए बीजेपी के साथ जुड़े हैं और चुपचाप पार्टी के गठन में लगे। लेकिन जो इंडिया अलायंस है, इस पर कई बड़ी दिग्गज पार्टियां जुड़ी हैं जो वर्तमान में बेहतर पार्टी रही हैं, राजनीतिक पार्टी रही हैं और उनका वर्चस्व भी देश के अंदर रहा है। तो वो पार्टियां अपना खेमा मजबूत करना चाहती है। हर पार्टी ये चाहती है कि उनका खेमा मजबूत हो, इंडिया गठबंधन में रहकर उनकी पार्टी का वर्चस्व टॉप पर रहे, और उस टॉप पर रहने की लड़ाई को लेकर ही सारा विवाद मचा हुआ है। दर्शकों, देखना अब ये होगा कि इंडिया अलायंस क्या लोकसभा चुनाव तक टिक पाती है या नहीं, और क्या लोकसभा चुनाव तक इंडिया गठबंधन का जो खेमा तैयार किया गया है ये कितना प्रतिशत वोट ला सकता है और कितना जीत दिला सकता है। क्योंकि लगातार
विधानसभा चुनाव में हारने के बाद सबकी नजरें लोकसभा चुनाव के लिए टिकी हैं और हर पैतरा अपनाया जा रहा है लोकसभा चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से। और इंडिया गठबंधन अब क्या नए गुड़ खिलाता है, क्या नई तकरीब निकालता है यहां पर जीतने के लिए, वो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल नीतीश कुमार और ममता बनर्जी जो लगातार अपने अटकलों पर देखी जा रही है, और ममता और अधीर रंजन की जो विवाद है, जो अंतरकला है, वो इंडिया गठबंधन को कई झटके दिला सकती है। दर्शकों, इस पूरे मुद्दे पर आप अपनी क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।